आपकी टीम इस बार बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आपकी बात करें तो यार आपको ना ओपन से लेकर नंबर 7 तक का खेलने का एक्सपीरियंस है। मुंबई के साथ भी आपको ना इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बहुत आजमाया गया था। लग रहा है आपको कि एक वो चीज कंटिन्यू है, 5-6 नंबर का कोई प्रेशर नहीं है, और इस चैलेंज को लेने के लिए आप पहले से तैयार थे, तैयारी भी उसी तरीके थी, क्योंकि आपका रोल बहुत क्रूशियल हो गया आज के टाइम पे पंजाब के लिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। तो आपके सवाल पे आते हुए जी, ये आपने जो बात करी है कि क्योंकि हर नंबर पे मेरा खेलना, तो ये अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे, जब मैं मुंबई के लिए भी खेला था तो वहाँ मेरी बैटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। कभी मैंने ओपन भी करी है, कभी मैंने टू डाउन करा है, कभी 3 4 5 6। तो वो मेरे को ऐसे, मेरी प्रिपरेशन भी बचपन से वैसी रही है कि मेरा कोई ऐसे फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहा है, क्योंकि अ, मुझे ऐसे होता है कि जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं वहाँ अच्छा कर सकूँ। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन बचपन से ही ऐसे रखी है कि मुझे हर सिचुएशन खेलनी आनी चाहिए। तो आई थिंक वही चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है। और आप जो बात कर रहे हैं कि इस साल मेरे रोल बहुत क्रूशियल है, तो वो डेफिनेटली, वो तो हर एक प्लेयर, मेरा इंडिविजुअली नहीं, पर आई थिंक हर एक प्लेयर जो आईपीएल खेल रहा है उसके लिए हर एक परफॉर्मेंस, उसका हर एक मैच क्रूशियल है। एंड जो भी अपना उस दिन मतलब आप बेस्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इन बैटिंग बट ऑल इन द थ्री डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। तो आई थिंक वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको, एज अ मैच विनर प्रूव करने के लिए। Hi Nehal. I just wanted to ask what sort of conversations you have had with head coach Ricky Ponting, because we have seen you adapting to every style of gameplay, because you are an attacking batter but you also played a crucial role against RCB at Bangalore where you played a crucial 33 run knock. Yeah, so our conversations are pretty simple. So just before the season, we had a camps going on in Dharamshala. So I spoke to him individually and I asked him, Coach, where are you looking for? Like, what number are you looking for me? Where are you expecting me to bat? So he told me, but he also told me that your order can be can be flexible as well, as you play spin well. So I was pretty okay with that, and I kept my preparations accordingly. So I think the camps which we had in Dharamshala, along with Ricky Ponting, so I think he gave us, decent amount of tips, and also used to, boost our confidence. And I think those camps really helped us, and not just with Ricky, but also also the camps previously which were held by Punjab Kings in Chandigarh by Mr. Sunil Joshi and Mr. Trevor Gonsalves. So I think those preparations were really crucial, because we don't get such preparations usually if we are practicing on our own. So I think these camps really helped us to prepare ourselves very well for this IPL. Ashish, you can go next. हाय नेहल, दिस इज आशीष फ्रॉम क्रिक इन्फो। नेहल, आपके इस साल आप थोड़े कंसिस्टेंटली 4 और 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो। पिछले साल मुंबई के लिए आप थोड़े एक फ्लोटर के तौर पे थे। 4 और 5 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो आपको सेटल करना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ फिनिशर। तो आप जो जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से ले रहे हो, और लास्ट ईयर की लर्निंग्स क्या रही हैं आपकी फ्रॉम मुंबई इंडियंस टू पंजाब किंग्स? सर, ऐसा है कि 4 5 नंबर डेफिनेटली बहुत क्रूशियल होता है। तो मेरे को ये है कि मेरे को जहां भी मौका मिले, मुझे ये होता है कि मैं अच्छा करूं। और जो लर्निंग्स है, देखो मुंबई इंडियंस में अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो वहां का, तो वो सारे प्लेयर्स इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे भी पता है। हालांकि जब मेरा फर्स्ट ईयर भी था मुंबई इंडियंस के लिए, तो मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में किसी में बोला कि आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट 11 में खेलूंगा। तो आई थिंक पहले तो वह उस 11 में ही खेलना मेरे लिए, आई रियली फेल्ट कि यस आई कुड एक्चुअली मेक इट इन मुंबई इंडियंस 11। तो मतलब फिर मुझे वहां से, वहां प्रैक्टिस गेम्स हुए थे, तो मैंने वहां प्रैक्टिस गेम्स में भी अच्छा किया। एंड आई फेस्ड, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने प्लेड आर्चर। तो वहां से जब मेरे को आर्चर को बैटिंग करी, तो आई थिंक वो एक एक्चुअल ऐसा मोमेंट था वेयर आई हैड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड, बट इट्स अबाउट नोइंग दैट यू आर गुड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अच्छे हो। ये मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे हो। तो आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था वो प्रैक्टिस गेम्स में, जब मैंने आर्चर को खेला, और वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हूँ।
तो फिर वहां से मेरा जब डेब्यू हुआ, तो आप जो बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, तो मेरे को वो डेफिनेटली पता था अंदर से कि मेरा कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं हो सकती उस टीम में, क्योंकि वहाँ सारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं, एंड आई वाज प्रीटी ओके विद दैट, क्योंकि मुझे था कि मुझे बस खेलना है और मुझे जहां मौका मिले मेरे को अच्छा करना है। तो मुझे ऐसे था कि, और फिर मेरे को जहां भी मौका मिला मैंने अच्छा किया, और बस आई थिंक वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस है अच्छा रहा। और अगर आप पंजाब किंग्स की बात करो, मुझे यही था कि जब मैं यहाँ आया, मुझे था कि मेरा अब 2 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है, मुझे यहाँ के अब वो मैचेस जिताने हैं पंजाब को, जो मतलब मैं मुंबई में मैंने जिताए हैं डेफिनेटली, पर वो इतने ज्यादा नहीं जिता पाया मैं। तो मुझे था इस साल मैं कंसिस्टेंटली जिताऊं, ताकि मैं इससे भी अगले स्टेप पे आगे जा सकूं। Hi Nehal. First of all, many congratulations for your good showing in Punjab Kings so far. थैंक यू। मुझे आपसे पूछना था आपकी नॉक अगेंस्ट आरसीबी को लेकर, क्योंकि वो एक बहुत काफी ट्रिकी जंक्शनर था पंजाब के लिए, एंड आपने फिर डॉट बॉल्स 4 खेली, एंड देन उसके बाद 43 ऑफ 33 के बाद आप टी ऑफ कर गए। तो ये पूछना था आपसे कि उस मैच के दौरान आपका कंपोजर क्या था उस टफ सिचुएशन में, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू फिनिश इट फॉर पंजाब? या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आई लव प्लेइंग अंडर टफ सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा होता है कि टफ सिचुएशंस में जो मैच जिता सकता है वही इंडिया के लिए खेलता है। जो मैच विनर होता है वही इंडिया के लिए खेलता है, और मुझे था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक आरआर वाली भी एक ऐसी गेम थी मेरे लिए जिसमें मैंने मिस किया टीम को मैच जिताना, पर वो मुझे रिग्रेट था। हालांकि आई स्कोर्ड वेल, बट आई वाजंट दैट मच सेटिस्फाइड बिकॉज वी आवर टीम कुडंट क्रॉस द लाइन। सो आरसीबी वाली मैच की जो बात करें, तो आई आई थिंक कि जब मैं बैटिंग करने से पहले कोच मेरे सामने मेरे पास आया, एंड ही टोल्ड मी कि निहाल, वी जस्ट नीड रन अ बॉल, यू कैन जस्ट गो इजी। आई सेड ओके कोच। बट जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे था कि आई थिंक कि वो आरसीबी ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया था उस टाइम पे। तो मुझे था कि अब मैं अंदर आया हूँ, मेरे मैचअप्स बॉलर लगे हुए हैं, एंड आई थिंक दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू मेक माई टीम टेक, कि मेरे को अब जो प्रेशर उन्होंने आरसीबी ने हम पे बनाया है, अब ये मेरा टाइम है कि मैं वो प्रेशर उनको वापस दूं, ताकि देयर बॉलर्स दे जस्ट केप्ट ऑन, मतलब कि उनको थिंकिंग में डालूं रादर देन कि हम बैट्समैन ज्यादा थिंक करें अंदर, क्योंकि वो जो छोटे टारगेट्स होते हैं उसमें यूजुअली टीम्स में थोड़ी विकेटें जल्दी गिर जाए या कुछ, तो ज्यादा प्रेशर आता है। तो जैसे ही सुयश आया है बॉलिंग पे, उन्होंने पहली 3-4 बॉलें मैं यूजुअली लेता ही हूँ अंदर जाके, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कैसे खेल रही है पिचेस, या व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड। तो मैंने जैसी 3-4 बॉलें ली, एंड आई न्यू कि आई जस्ट वांना कि वो मुझे गुगली डाल रहा है और जो सामने मेरे लिए छक्का मार रहे हैं इसके लिए इजी है। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद द फ्लो, एंड आई टोल्ड द नॉन स्ट्राइकर कि if you're okay with singles you play, and but I'm just going to attack all the bowlers. तो वहां से I just started, and वहां से just completely match change हुआ, and it turned out to be really well for me and also for Punjab Kings.